फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पर्सन ईगो में है और ईगो की वजह से उन्होंने ये रिलेशन खो दिया, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आपके पर्सन ने ईगो के चक्कर में सब कुछ खो दिया या उनकी ईगो उन्हें ले डूबी। तो क्या ये बात आपके पर्सन पर लागू होती है? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Knight of Swords, Page of Pentacles, दो कार्ड आए, दोनों ही ले लेते हैं गाइस। Four of Swords, Nine of Swords, the Star, the Chariot, Two of Swords, Seven of Swords, Six of Swords, Six of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, द हैंगमैन। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन की ईगो उन्हें ले डूबी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि अगर आपके पर्सन एज में कम है तो ऐसी चीजों की होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि इंसान एक अट्रैक्शन में आता है और अट्रैक्शन को वो प्यार समझ बैठता है और वो इस तरह की चीजें करता है कि सामने वाले को उसके ऊपर बिलीव हो जाता है। तो अगर मैं कहूं कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है और आपके पर्सन ने ही प्यार की पहले शुरुआत की, आपको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और अचानक ही चीजें बदल गई, आपके पर्सन ने अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन एज में कम थे, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ गई और जब उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई तो वो आपको छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन दोनों चीजों को बैलेंस करने लगे। आपके पर्सन दोनों चीजों को छोड़ना नहीं चाहते थे, दोनों में बैलेंस करना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि चीजें जब बिगड़ती हैं तो बिगड़ती चली जाती हैं, या ये कह लीजिए कि एक इंसान दो चीजों को बैलेंस नहीं कर सकता। कोई भी इंसान एक साथ दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकता और एक मैदान में दो तलवारें
नहीं रह सकती। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन उन सब चीजों को बैलेंस करने में पूरी तरह से फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बैलेंस करने की पूरी कोशिश की। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो 2 चीजों को बैलेंस कर रहे थे। ये 2 चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि ये 2 चीजें आप या उनकी फैमिली हो, आप या उनका कैरियर हो, आप या उनकी जॉब हो, आप या कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने अचानक ही चुप्पी साध ली, आपके पर्सन ने आपसे बातें करना बंद कर दिया। वो आपको ये दिखाने लगे कि वो बहुत बिजी हैं, वो कई समय तक वो आपको कॉल और मैसेज नहीं करते थे, आपके कॉल और मैसेज का जवाब नहीं देते थे। आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपके पर्सन ऐसे हो गए जैसे कि उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। अगर मैं कहूं कि आपके सारे एफर्ट्स जो थे वो बेकार जाते रहे, आपके पर्सन ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, कोई जवाब नहीं देना, चुप रहना और घंटों घंटों तक खामोशी के बाद कभी एक आधा जवाब देना। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने इस तरह की चीजें की जिससे कि आप काफी डिस्टर्ब हो गए। वो एकदम इस तरह का बिहेव करने लगे कि किसी का जवाब नहीं देते थे, और जब वो जवाब नहीं देते थे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, बहुत सी ऐसी बातें बोल देते थे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, और आपके पर्सन फिर उन सब चीजों को पकड़ लेते थे। आपके पर्सन इतने ज्यादा एक इगोइटिक पर्सन है कि वो चीजों को सिर्फ महसूस ही नहीं करते बल्कि उन चीजों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। वो एक जिस तरह से एक बच्चा जिद करता है उसी तरह से वो जिद करते हैं और उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन एकदम बच्चों की तरह बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने रिलेशन को रिलेशन नहीं समझा बल्कि उन्होंने एक खिलवाड़ बना लिया। कभी वो लाइफ में आते हैं, कभी चले जाते हैं, ना वो आपको पूरी तरह से हाँ बोलते हैं, ना कोई कमिटमेंट करते हैं, और इतना ज्यादा अपनी ईगो में रहते हैं कि कई बार तो आपका दिल करता है कि आप उन्हें ये चीजें समझाएं, लेकिन कभी बार आपको लगता है कि इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। और आपके पर्सन तो इस समय अगर मैं बात करूं तो इतने ज्यादा ईगो में है, उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है और आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे हैं। क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी है। जब इंसान के पास 2 अपॉर्चुनिटी होती है तब इंसान इसी तरह की चीजें करता है। वो पूरी तरीके से अपने आप को हैंड कर लेता है, ना तो वो कोई जवाब देता है और ना ही कुछ इस तरह का रिएक्ट करता है कि सामने वाला मूव ऑन कर ले। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मिला है द हैंगमैन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और आपके साथ रहना भी नहीं चाहते। आपके पर्सन को लगता है कि आप उनकी लाइफ में इस तरह से रहने चाहिए कि जब उन्हें जरूरत हो तो वो आपके पास आ जाए और जब उन्हें जरूरत ना हो तो आपकी लाइफ से चले जाएं। और आप है कि आपको ये सब चीजें पसंद नहीं है क्योंकि आपने तो सच्चा प्यार किया। प्यार आपके पर्सन ने भी किया, लेकिन कहते हैं ना कि जब 2 चीजें हमारे पास होती हैं तो हम अपना बेस्ट वन चुनते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के लिए जो थर्ड पार्टी है वो ज्यादा बेस्ट है। उन्हें लगता है कि अगर सेक्रीफाइस करना है तो आपको सेक्रीफाइस करना आसान है। और जब हम कोई इस तरह की चीजें करते हैं तब इंसान जो होता है वो खुद को हैंग कर लेता है। तो आपके पर्सन ने भी खुद को हैंग कर लिया और वो इस समय इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं आपको कि आपको लगता है कि शायद ये वो इंसान ही नहीं है जिससे आपने प्यार किया। आप चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, चीजें आपके हाथ से फिसलती चली जा रही हैं। आपका रिलेशन आपके हाथों से ऐसे छूट रहा है जैसे कि जिस तरह से पानी को हम अपने हाथ में स्टोर नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप अपने रिलेशन को भी स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। चीजें इस तरह से बिगड़ रही हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 स्टार का कार्ड, जो ये दिखाता है चीजों को जितना बैलेंस करने की कि आप चीजों को जितना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें उतना ही आपके हाथ से निकलती चली जा रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन वो सारी चीजें भूल गए हैं, वो सारे कस्में, वो वायदे, सब चीजें भूल गए हैं। और आप जितना उन्हें याद दिलाने की कोशिश करते हैं वो उतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती हैं, आपके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत ज्यादा प्राउड में है, ईगो में है। अगर मैं कहूं कि ये ईगो ही उन्हें ले डूबी तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया। आपके पर्सन ने उस प्यार को लात मार दी जो शायद उन्हें कभी मिलने वाला नहीं है। आपके पर्सन चाहे चिराग लेके पूरी दुनिया में भी इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो भी आपके पर्सन को निराशा ही मिलेगी। क्योंकि जब यूनिवर्स देती है तो कहते हैं कि छप्पड़ फाड़ के देती है, और जब अपना हाथ खींचती है तब इंसान कहीं का भी नहीं रहता। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन की
रातों की नींद जो है वो हराम हो सकती है। आपके पर्सन की दिन का चैन, रातों की नींद जो है वो हराम होने वाली है। आपके पर्सन रात भर जागने वाले हैं, उन्हें अपने कर्मों की सजा मिलने वाली है, क्योंकि ईगो एक समय पर जो होती है तक ठीक होती है। और जब हम ईगो में एक ऐसे काम कर जाते हैं और एक ऐसे इंसान को सजा दे देते हैं जिसकी कोई गलती नहीं होती, तो उसका बदला यूनिवर्स लेती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन की ईगो उन्हें ले डूबी, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पर्सन की किस्मत जो है वो खराब होने वाली है और आपके पर्सन अपनी किस्मत को लेकर रोने वाले हैं। रात रात भर उनकी जो है वो जागते हुए जाने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होने वाली है। आपके पर्सन अब सो नहीं पाएंगे। आपके पर्सन को उन सब चीजों का हिसाब देना होगा, अपने कर्मों को भुगतना होगा, क्योंकि जब यूनिवर्स अपने पर आती है तो अच्छे अच्छों की नींद हराम हो जाती है। जब यूनिवर्स जस्टिस करती है तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है। तो अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन की बोलती बंद होने वाली है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन को बड़ी जल्दी इस चीज का एहसास होगा कि उन्होंने अपनी ईगो के चक्कर में क्या कुछ खो दिया। आपके पर्सन जब इस चीजों को समझ पाएंगे तो वो अपने आप को महसूस करेंगे कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उनके लिए मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं और वो चाह करके भी उन चीजों को फेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को आप तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। आप तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आज आपके पर्सन ने जिस चीज पर लात मारी है, आने वाले टाइम में आपके पर्सन उन्हीं सब चीजों के लिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे और चीजों को ठीक करते हुए नजर आएंगे। लेकिन तब उनके लिए ये सब चीजें उतनी आसान नहीं होंगी। आपके पर्सन, हो सकता है कि आपके पर्सन को तब चीजों का एहसास हो और वो आप तक पहुंचने की तैयारी करें, आपके लिए वो सब चीजें करें जो उन्हें आज करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब आपके पर्सन के लिए आपके दिल में वो चीजें नहीं रहेंगी और आपके पर्सन वापस आना चाहेंगे, तब उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को झक मार के भी आपके पास लौटना होगा, उन्हें आप तक पहुंचने की तैयारी करनी होगी। क्योंकि जो चीजें आज आपके पर्सन ने आपके साथ की हैं वो ईगो की वजह से की हैं, और ये ईगो ही उनको लेकर डूब जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान को इंसान नहीं समझता, तब कहते हैं कि अवतार धरती पर आते हैं और वो सजा देते हैं जो आपने सोची भी नहीं होती। अगर कर्मों की सजा ना मिलनी होती तो रावण और कंस जैसे लोग आज भी दुनिया पर राज कर रहे होते। अगर कर्मों की सजा नहीं मिलती तो शायद हर कोई किसी के ऊपर भी इस तरह का अत्याचार करके गुजर जाता। लेकिन अगर यूनिवर्स है और अगर यूनिवर्स सच में लोगों को सही का सही और दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है, तो आपके पर्सन को आप तक लौटने की तैयारी करनी होगी। और अगर आपके पर्सन बड़ी जल्दी इन चीजों को समझ पाते हैं और अगर यूनिवर्स उन्हें इस चीज का एहसास दिला देती है, तो आपके पर्सन की बुद्धि पर पड़े हुए ताले हटेंगे और आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पर्सन को आपके फेवर में एक्शन लेना ही होगा। और जब तक वो आपके फेवर में एक्शन नहीं लेंगे, तब तक यूनिवर्स उन्हें माफ नहीं करेगी। और अगर चैरियट का कार्ड निकल कर आया तो इसका मतलब 100% यूनिवर्स कुछ ऐसा गेम खेलेगी कि आपके पर्सन की ईगो खत्म होगी, उन्हें सही और गलत की पहचान होगी और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा और वो सारे एफर्ट्स करने होंगे जो उन्हें आज करने चाहिए। और तब शायद उनके लिए चीजें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने कर्मों पर लात मार देता है तो उसके बाद वो जो मर्जी कर ले, चीजें उसे उस तरह से नहीं मिलती। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ कप का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो इसका मतलब आज की रीडिंग में 6 बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी में है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 6 है या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर 6 है, तो ये रीडिंग आपके साथ 100% वर्क करेगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था। आपके पर्सन के पास 2 अपॉर्चुनिटी थी जिसकी वजह से वो दोनों में बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन
आपके साथ किए गए वायदे भूल गए, अपने आप को उन्होंने न्यूट्रल कर लिया और बच्चों की तरह उनके अंदर ईगो जो थी वो जाग गई और जब आपको उनकी जरूरत थी तब आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में किया। आपने अपने रिलेशन को संभालने की कोशिश की लेकिन रिलेशन आपके हाथ से निकल गया। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होने वाली है, तब उन्हें आप तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे और अगर वो आज ही या अपनी बात को समझकर अपने एफर्ट्स करती हैं और आप तक लौटने की तैयारी करते हैं तो यूनिवर्स कुछ इस तरह की चीजें क्रिएट करेगी कि आपके पर्सन को आपके फेवर में एक्शन लेना होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।